हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग के सामने एक बार फिर क्लास 12 का हिंदी और जो हिंदी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेसन 7, जिसमें क्या पढ़ना है, ओ सदा नीरा। और ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब करा कालिदास अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है मोहन राकेश, दूसरा है जयप्रकाश नारायण को, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर को और फोर्थ में दिया है बालकृष्ण भट्ट को। तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, तो जगदीश चंद्र माथुर जी को क्या दिया गया था, तो कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न करा है, 2 नंबर करा कि गोरखपुर क्या करा है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। अब करा गोरखपुर गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है और प्रश्न जो पूछा गया है 2025 में पूछा गया है। तो पहला दिया गया है बागमती नदी, दूसरा दिया है कोसी नदी और तीसरा दिया है कमला नदी और फोर्थ में क्या दिया है, नारायणी नदी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, तो नारायणी नदी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि चंपारण आंदोलन, करा कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के सलाहकार कौन थे। अब करा चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। देखिए पूछा गया प्रश्न है 2025 में। पहला दिया परशुराम सिंह, दूसरा दीना पाठक, तीसरा हरवंश सहाय और फोर्थ में दिया क्या दिया जगमल चौधरी। तो इसका सही जो उत्तर क्या होगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या मारिएगा, तो ऑप्शन सी हरवंश सहाय को। क्या थे, तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के क्या थे, तो सलाहकार थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए कराए कि जगदीश चंद्र माथुर, करा कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। अब करा कि जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है 1956 दिया है, दूसरा है 1957, तीसरा है 1958 और फोर्थ में दिया 1959। चलिए इसका सही जो तो ऑप्शन होगा तो क्या मारिएगा, ऑप्शन डी लगाइए 1959 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि जगदीश चंद्र माथुर, करा कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, दिया है 1949 ईस्वी, दूसरा है 1950 ईस्वी, तीसरा है 1951 ईस्वी और फोर्थ में दिया 1952 ईस्वी। चलिए इसका सही जो तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, 1951 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा कि सन 1917 में, करा कि सन 1917 में भितरवा में किसकी तूती बोलती थी। कब बोलती थी, 1917 में। ये जो प्रश्न पूछा गया है 2025 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तो राजकुमार शुक्ल दिया है, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रामदयाल शाह की और फोर्थ दिया एमन साहब की। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल।
राजकुमार शुक्ल के ही बुलावे पर गांधी जी कहाँ आए? तो चंपारण आए थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हरि सिंह क्या कर रहा है? हरि सिंह देव का दुर्ग कहां छिपा गया, कहां छिपा हुआ था? जो पूछा गया प्रश्न है 2025 में। पहला दिया हुआ है पर्वतों के बीच में, दूसरा है पठारों के पीछे, तीसरा है वन की कटाई में, और फॉर्म दिया गुफा में। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन सी मारिए, वनों की कटाई में। चलिए अगले प्रश्न देखिए कर है कि नंदनगढ़ का स्तूप, कर कि नंदनगढ़ का स्तूप किसका कितना फुट ऊंचा है? अब नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है पूछा गया प्रश्न 2025 में। पहला देखिए क्या दिया है? 82 फुट, तीसरा दूसरा क्या दिया है? 83 फुट, तीसरा में 84, और फॉर्म दिया है 85। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन ए मारिए। क्या मारिएगा? ऑप्शन ए 82 फीट ऊंचा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपस में धांगर, करे आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? आई जो प्रश्न पूछा गया है 2024 से पूछा गया। पहला दिया मिश्रित बुंदेली, दूसरा ब्रजबुली, तीसरा मिश्रित ओराव, और फॉर्म दिया मणिपुरी। तो धांगर जो सबसे जो था ना किस भाषा में बोलते थे? तो मिश्रित ओराव भाषा में बोलते थे। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न के करा है वसुंधरा भोगी, करा वसुंधरा भोगी मानव और धमाद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है? जो प्रश्न जो पूछा गया है 2024 में। पहला दिया है ओ सदा नीरा, दूसरा है तिरिच, तीसरा क्या है? रोज, और फॉर्म दिया है आज नारी सवार। तो चलिए इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन ए लगाइए, ओ सदा नीरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न की कराए कि जगदीश चंद्र माथुर क्या कराए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जो पूछा गया है 2024 में। पहला दिया गया है शिक्षा, दूसरा ओ सदा नीरा, तीसरा क्या है? रोज, और फॉर्म दिया है जूठन। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया शिक्षा जो लिखे थे जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया, रोज लिखा है अंग्रेज जी के द्वारा, और ओ सदा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, और जूठन किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पूछ रहा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा क्या लिखा गया? तो ओ सदा नीरा। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन बी लगाइए। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गंडक नदी क्या कर रहा है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? और जो पूछा गया है 2024 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा है मलियज, तीसरा है उदय प्रकाश, और फोर्थ में दिया है नामवर सिंह। इसका जो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइए, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की करा गंडक नदी
गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो पहला दिया गया है ओ सदा नीरा, दूसरा दिया गया है रोज, तीसरा है अर्धनारीश्वर और फोर्थ में दिया गया है तिरिछ। तो सही उत्तर जो क्या होगा, तो ओ सदा नीरा में चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया? तो गंडक नदी का चर्चा किया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न के धांगरों को 8वीं शताब्दी धांगरों को 8वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? जो प्रश्न पूछा गया है 2023 में, पहला दिया है नील की खेती के लिए, दूसरा दिया है मखाना की खेती के लिए, तीसरा दिया है मक्का की खेती के लिए और फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नील की खेती के लिए लाया गया था। क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइए, नील की खेती। चलिए 15 नंबर प्रश्न लिखते हैं। कर है कि चौर कैसे ताल है? कर कि चौर कैसे ताल है, प्रश्न पूछा गया है 2023 में। पहला दिया है उथले, दूसरा है चौड़े, तीसरा है गहरे और फोर्थ में दिया है लबालब। तो चलिए इसका सही जो उत्तर क्या मारेगा? 15 का सही आंसर मारेगा ऑप्शन ए, उथले। चलिए 16 नंबर प्रश्न लिखिए कर है कि ओ सदा नीरा ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? जो पहला पूछा गया है, दिया ऑप्शन दिया है गहरे, दूसरा क्या है छोटे और विशाल, तीसरा दिया है उथले और छिछले, फोर्थ दिया गहरे और विशाल। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा, गहरे और विशाल है। चलिए 17 नंबर प्रश्न के कर है ओ सदा नीरा, क्या कर रहा है? ओ सदा नीरा निबंध में किस पुस्तक से लिया गया है? अब करा ओ सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? प्रश्न पूछा गया है 2021 में 25 में। तो पहला दिया हुआ है बिखरे छन से, दूसरा नील कुसुम से, तीसरा बोलते छन से और फोर्थ में क्या दिया? हरे को हरि नाम से। क्या दिया? हरे को हरि नाम से। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो बोलते छन से। चलिए अगला प्रश्न लिखिए करा है कि गंडक नदी का जल सदियों से डैश। पहला दिया है शांत रहा है, दूसरा है चंचल रहा है, तीसरा है गर्म रहा है और फोर्थ में क्या दिया है? ठंडा रहा है। तो जो गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, इसका सही उत्तर क्या मारिएगा? चंचल रहा है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो बी लगाइएगा। चलिए 19 नंबर देखिए करा है कि सरैया मन ताल, करा कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो पहला दिया है चंचल, दूसरा दिया है स्थिर, तीसरा है गहरा और फोर्थ दिया है गंदा। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी लगाइए, क्या मानेगा? स्थिर। चलिए 20 नंबर देखिए करा वसुंधरा भोगी मानव, क्या करा कि वसुंधरा भोगी मानव और धमाल मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पहला दिया है उदय प्रकाश, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? जे कृष्णमूर्ति, तीसरा है मलियाज और फोर्थ में दिया जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है।
चलिए 21 नंबर देखिए, कह रहा रामपुरवा कहाँ है। कह रहा कि रामपुरवा कहाँ है। तो पहला ऑप्शन दिया है उदय प्रकाश, दूसरा दिया है जय कृष्ण मूर्ति, तीसरा है मलियाज, और फोर्थ में दिया है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए इसको रामपुरवा उल्टा दे दिया, ठीक है। तो सही उत्तर लगाइए इसका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न दे रहा है कि रामपुरवा कहाँ है। देखिए ये सही प्रश्न होगा। रामपुरवा कहाँ है, तो पहला दिया है भीतरवा के पास, दूसरा है नवगछिया के पास, तीसरा है रांची के पास, और फोर्थ में क्या दिया है इलाहाबाद के पास। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए, भीतरवा के पास है। क्या है, भीतरवा के पास है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर कर रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगा दी थी। तो पहला दिया ऑप्शन मुखिया ने, दूसरा दिया ग्रामीण ने, तीसरा मंत्र के महंत ने, और फोर्थ दिया उनके भाई ने। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइए, महंत के, मध्य के क्या थे, महंत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तेईस नंबर प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। अब किसने जलाया था, तो पहला दिया ग्रामीणों ने, दूसरा है युवकों ने, तीसरा है एमन साहब के कर्मचारियों ने, फोर्थ दिया छात्रों ने। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी मारिए, एमन साहब की कर्मचारियों ने क्या किया था, गांधी जी की झोपड़ी में आग लगा दिया था। चलिए 24 नंबर प्रश्न की करा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। पहला दिया है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा है मलियाज, और फोर्थ में मोहन राकेश। तो चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या मारेगा, ऑप्शन बी मारिए, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। चलिए 25 नंबर देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। पहला दिया है सिपाही की मां, दूसरा दिया है जूठन, तीसरा है ओ सदा नीरा, और फोर्थ दिया तिरिच है। तो चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओ सदा नीरा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। अब किस विद्या के अंतर्गत आता है। पहला दिया है 2021 पूछा है, 23 पूछा है, और 25 में पूछा है। तो पहला दिया है निबंध, दूसरा दिया है कहानी, और तीसरा दिया है कविता, और फोर्थ में क्या दिया है नाटक। चलिए तो सही उत्तर क्या मारिएगा, तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए क्या है, तो निबंध कहानी है। चलिए 27 नंबर प्रश्न के करा कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। अब करा जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः क्या थे, उनके काम क्या करते थे। तो पहला दिया है निबंधकार, दूसरा है कहानीकार, तीसरा है नाटककार, और फोर्थ में क्या दिया है उपन्यासकार। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या मारेगा, ऑप्शन सी लगाइएगा, क्या थे, तो नाटककार थे। चलिए 28वां प्रश्न क्या करा है
ओ सदा नीरा, क्या कर रहा है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? यहां पर बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते दिया है सारण, दूसरा क्या दिया? तिरहुत, तीसरा ये मिथिला, और फोर्थ दिया है चंपारण। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंपारण। चलिए 29वां प्रश्न के कराए कि चंपारण क्षेत्र में, करा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अब करा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया जंगलों का काटना, दूसरा नदियों की अधिकता, तीसरा है नदियों की तीव्र धारा, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर मारिए, क्या मारिएगा सही उत्तर? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक मात्रा में वहां के लोग क्या करते थे? जंगलों की कटाई कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न की कर है ओ सदा नीरा, करा ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? तो पहला दिया है पाटलिपुत्र नालंदा में, दूसरा दिया सासाराम भभुआ में, तीसरा है वैशाली राजगीर में, और फोर्थ में दिया है बहरवा मधुबन और भीतरवा में। चलिए इसका सही जो उत्तर मारिए ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो डी मारिए, क्या मारिएगा? चलिए 31 नंबर देखिए कर है कि माथुर जी, मधुर कर दिया, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? कौन नियुक्त हुए थे? तो माथुर जी। तो पहला देखिए दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है बिहार, और फोर्थ दिया है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन क्या मारिएगा? तो मध्य प्रदेश। चलिए 32 नंबर प्रश्न की, 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग्रेज अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो पहला दिया दलहन, दूसरा में क्या दिया? नील, तीसरा में दिया गेहूं, और फोर्थ में दिया तिलहन। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी लगाइए, नील। चलिए 33 नंबर प्रश्न की करा राजा हरि सिंह, क्या करा है कि राजा हरि सिंह देव को ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? किनको सामना करना पड़ा? तो राजा हरि सिंह को। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया है 1225 ईस्वी में, दूसरा है 1250 ईस्वी में, तीसरा है 1325 ईस्वी में, और फोर्थ में दिया 1350 ईस्वी में। चलिए इसका सही जो उत्तर मारिए, इसका सही जो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी लगाइए, 1332 में, 1325 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर देखिए, करा धांगरों को नील की खेती, करा धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो पहला दिया 18वीं शताब्दी के अंत में, दूसरा 17वीं शताब्दी के अंत में, तीसरा है 19वीं शताब्दी के अंत में, और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। किसको लाया गया था? तो धांगर को लाया गया था। किस लिए? तो नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था।
चलिए 35 देखिए, करा कि पुंडलिक जी कौन थे। करा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो पहला दिया गांव का मुखिया, दूसरा ये शिक्षक, तीसरा ये चिकित्सक, और फोर्थ दिया राजनीतिक नेता। तो राजनीतिक नेता तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या मारिएगा, तो बताइए 35 का सही उत्तर क्या मारेगा। तो 35 का सही उत्तर होगा क्या थे, तो गांधी जी के कहने पर ये क्या थे, शिक्षक थे। और गांधी क्या थे, वहां चंपारण के लोगों के बच्चों को मुफ्त में क्या कहते थे, शिक्षा देते थे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित है। तो पहला दिया दीपक, दूसरा है आधे अधूरे, तीसरा है कोणार्क, और फोर्थ दिया ओ मेरे मन। क्या दिया है, ओ मेरे मन। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, कोणार्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। तो पहला दिया है विद्या, ठीक ना, क्या दिया है, पद शिक्षण, दूसरा विद्या वरिधि, तीसरा है विद्या कामिनी, और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जो उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी, विद्या वरिधि। चलिए 38 नंबर देखिए, करा है कि माथुर जी को, कहा कि माथुर जी को भितरवा पहुंचने पर कौन ना, कौन मिले थे। ये जो पूछा गया है बउआ 2022 में पूछा गया है। तो पहला दिया गांधी जी, दूसरा है गोखले, तीसरा पुंडलिक, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, 38 का सही उत्तर, तो बताइए 38 का सही उत्तर लगाइएगा पुंडलिक जी। चलिए 39 नंबर देखिए, करा कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किसे सीखी है। अब पुंडलिक जी ने किससे निर्भीकता सीखी है, किससे सीखी है। तो पहला दिया गोखले से, दूसरा है गांधी जी से, तीसरा कृपलानी से, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर मारिएगा 39 का क्या लगाइएगा, 39 का सही आंसर मारिए ऑप्शन बी, गांधी जी से क्या हुआ, निर्भीकता मतलब निर्धर, क्या होता है, निडर होके काम करना। चलिए 40 देखते हैं, कहा कि चंपारण में धांगर कहां से आए थे। अब कहा कि चंपारण में धांगर कहां से आए थे। तो पहला दिया रांची, दूसरा जमशेदपुर, और तीसरा है छोटा नागपुर, और फोर्थ में दिया आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो धांगर जो आया था ना, वो कहां से आया था, तो छोटा नागपुर से आया था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।